ऐसे भाई बहन जैसे पाक रिश्ते पर तोहमत तो ना लगाओ अनवर। पाक रिश्ता? इस 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में एक अकेली तुम ही उसको बहन मिली हो। मुझे जवाब चाहिए कि उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। मुझे कोई जवाब नहीं देना, मुझे कोई सफाई भी नहीं देनी। भाई बहन जैसे पाक रिश्ते को जिस दिन सफाई देनी पड़ी ना, उस दिन कयामत आ जाएगी। जब दाल में काला होता है तभी इसी तरह की बातें की जाती हैं। चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता, लेकिन जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो अच्छे अच्छों की जुबानें सच उगलने लगती हैं। ना तो तुम पुलिस हो, ना ही अदालत। तुम बीमार जहन वाले वो शौहर हो जिसके दिलो दिमाग में शक का जहर फैल चुका है और जिसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर खत्म नहीं कर सकता। जुबान चलाती है मुझसे, अपने शौहर से जुबान चलाती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने हाथ उठाया मुझ पर, हाथ उठाया तुमने मुझ पे। अब देखना, मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, मगर इतना याद रखना, एक बार घर की दहलीज से बाहर निकली तो घर के सारे रास्ते बंद। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कौसर पर हाथ उठाने की? हमारी आपस में कोई बात हो गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हाथ उठ गया। बदतमीजी की भी तो कोई इंतहा होती है। कौन सी बीवी अपने शौहर से इस तरह से जुबान चलाती है? औरत को अपनी जगह समझनी चाहिए। क्या जगह है औरत की? पैर की जूती जो तुम्हारा बाप करता था, उसी के नक्शे कदम पर तुम भी चल रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मर्दानगी दिखानी है तो बहुत सारे मैदान हैं। अपनी ही बीवी को हाथ लगाने से कोई मर्द नहीं हो जाता। तो क्या हुआ? ऐसा क्या तूफान आ गया? तुम्हें अभी उसके अब्बा के घर जाना होगा और कौसर से माफी मांगकर उसे घर लाना होगा। अम्मी, माफी तो मैं भूले से नहीं मांगूंगा, और ये समझ लीजिए, अगर एक बार माफी मांग ली तो हमेशा हमेशा के लिए गुलामी करनी पड़ेगी और आपके और मेरे सर पे जिंदगी भर नाचेगी। अनवर, तुम्हें जाना होगा और कौसर से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। दिमाग खराब हो जाएंगे उसके। और आपके लड़के को लड़कियों की कमी है क्या? तो मेरी भी बात सुन लो कि अगर इस घर में बहू रहेगी तो सिर्फ कौसर रहेगी, और अगर तुमने किसी और लड़की से शादी करने की बात सोची भी तो मैं जान दे दूंगी। बेटी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर इस तरह से घर छोड़कर आ जाना भी तो मुनासिब नहीं। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाते। कमाल है, अनवर को हम बचपन से जानते हैं, ऐसा तो नहीं था वो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हकीम साहब मिजाज के सख्त थे। ताउम्र उनका रवैया सफीना बहन के साथ ऐसा ही था। और अब अनवर भी, मैं बात करता हूं उससे। आखिर उसे तुम्हारे साथ क्या शिकायत है? नहीं अब्बू,
आप उनसे बात नहीं करेंगे। ये गलती उनकी है, आप क्यों बात करेंगे? बेटी, मियाँ बीवी में झगड़ा होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से घर छोड़कर आ जाना भी तो मुनासिब नहीं। और फिर तुम सफीना बहन से भी मिलकर नहीं आई। मेरा ख्याल है उन्होंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। अब्बू, अगर मैं इतने दिन वहां थी तो सफीना खाला की वजह से मैंने कभी उन्हें अपने दिल की बात नहीं बताई कि उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। मगर ये अनवर, इन्हें किसी के जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनवर से बात करता हूं, उसे तुमसे माफी मांगनी ही होगी। अगर वो अपनी गलती पर नादिम हो जाए और सच्चे दिल से हमें ये यकीन दिलाए कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि उसे एक मौका दे देना चाहिए। अपने अब्बू की इतनी बात तो रखो बेटे, ये शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं, उम्र भर का साथ है बेटी, ख्याल रखो। अब्बू, आप कितने सीधे हैं। अपनी बेटी की खातिर एक जलील इंसान के पास जाएंगे? उसे तो अपने जिद्दी होने पर गुमान है। शायद वो तो यही चाहता था कि मैं चली जाऊं। अम्मी और सफीना खाला की दोस्ती पर मुझे कुर्बान कर दिया गया, पर ऐसा नहीं होगा। अगर वो जिद्दी है तो मैं उससे ज्यादा जिद्दी हूँ। अब क्या इरादा है? तुम्हारी मोहतरमा को गए 1.5 महीने हो गए हैं। अम्मी से बात करूँगा। वैसे अम्मी 2 बार उसके घर पर जा चुकी हैं। देखो अनवर, मैं तुमसे खुले दिल से शादी कर रही हूँ, तुम्हारी अम्मी के आगे पीछे नहीं घूमूंगी। अरे तुम देखना तो रुखसाना, मेरी अम्मी बहुत सीधी हैं। प्यार से रहोगी तो उनका दिल जीत सकोगी। रोज रोज के झगड़ों से घर का माहौल खराब होता है। ये तुम कह रहे हो? एक को निकाला दूसरी के लिए, अब अगर कहीं तीसरी के लिए दूसरी को निकाल दिया तो?